एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनेकार्थक शब्द भाग 1। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्द एक रहता है और उसके अर्थ अनेक रहते हैं। तो अब ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है तो इसके लिए मैंने पर्यायवाचियों का टॉपिक पढ़ा है, जिसके 7 वीडियो डाले हैं और पर्यायवाचियों को मैंने सारे को ट्रिक से कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो देख लिए तो वहाँ से आपकी मदद हो जाएगी, तो ये टॉपिक भी याद हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, जो वीडियो आपको कहीं साउंड में दिक्कत हो तो लीड लगा लिया करो, दिखने में तकलीफ़ हो तो उसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। स्टार्ट करते हैं। महावीर, तो आप जानते हो कि हनुमान जी के लिए कहते हैं महावीर, और हनुमान जी बहुत बलवान थे। तो क्या मतलब हो गया महावीर का? बहुत बलवान। आप जानते हो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो वो भी महावीर। तो क्लियर है। अगला शुद्ध का, शुद्ध मतलब पवित्र होता है, ठीक होता है, और आप जानते हो जिसमें मिलावट ना हो वो भी शुद्ध। क्लियर है। आगे, सर मीन्स तालाब। जब मैं तालाब के पर्यायवाची पढ़ाता हूँ तब उसमें सर आता है ना। तो अब लेकिन यहाँ पर ऐसे बोलना, बोले सर तालाब सिर पराजित। जैसे आप मेरे से कह रहे हो या किसी से कह रहे हो, बोले सर तालाब सिर पराजित। क्लियर है। बाकी सर तालाब का पर्यायवाची भी होता है, मैंने पढ़ाया है। सेहत की बात करते हैं तो सुख, स्वास्थ्य, रोग से छुटकारा। अब देखो, सेहत में स्वास्थ्य, रोग से छुटकारा, ये तो हो ही रहे। अब आपने एक वो भी सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, मतलब सेहत के लिए सुख सबसे बड़ा सुख है। क्लियर है। अब बात करते हैं हरकत। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, बोले सर तालाब सिर पराजित, उसी तरीके से इसको क्या बोलोगे? बोले हरकत, गति, चेष्टा, नटखटपन। हरकत बोले गति, चेष्टा, नटखटपन। क्लियर है। हीन मतलब दीन, रहित, निष्कृष्ट। लक्ष्य मतलब निशाना, उद्देश्य। विरोध मतलब बैर, विपरीत भाव। पेय पानी, दूध। अब देखो, जब मैंने आपको जल के पर्यायवाची पढ़ाए थे तब उसमें पढ़ाया था कि पेय जल का पर्यायवाची होता है, पानी, दूध। निशाचर, राक्षस, चोर, प्रेत, उल्लू। मैंने आपको राक्षस के भी पर्यायवाची में पढ़ाया था निशाचर, और चोर के में भी पढ़ाया था निशाचर। अब आप देखो इनमें समानता क्या होती है। बोले ये दोनों ही रात को ही निकलते हैं, तो भूत प्रेत भी रात को ही निकलते, उल्लू भी रात को ही निकलता है, तो प्रेत और उल्लू भी। क्लियर है। आगे, दंड मीन्स क्या होता है? डंडा, सजा। अब ऐसे बोल सकते हो, बोले डंडे से सजा मिली, दंड मिला। क्लियर है। द्रव्य मीन्स वस्तु, धन। जलधर मीन्स बादल, समुद्र। जब मैं बादल के पर्यायवाची पढ़ाता हूँ आपको मेघ के, तब उसमें आता है बादल, जलधर। क्लियर है। आगे, जीवन, जल, प्राण, जीवित। देखो प्राण, जब तक प्राण है, बोले जब तक जीवन है, जब तक जीवित हैं जीवन। जल, जब मैंने पानी के पर्यायवाची पढ़ाए थे तब पढ़ाया था, बोले जल ही जीवन है। क्लियर है। वन, जंगल, जल। सुधा की बात करते हैं तो अमृत और पानी। जब अमृत के पर्यायवाची पढ़ते हैं तब उसमें सुधा आता है। क्लियर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि पर्यायवाची आपकी बहुत मदद करेंगे। तो अमृत, पानी। विषम, बोले जो सम न हो। भीषण, बहुत कठिन। क्लियर है। आगे, मित्र, दोस्त, प्रिय, सहयोगी, सूर्य। क्लियर है। आगे, फल, आप जानते हो नतीजा मीन्स फल होता है, पेड़ का फल। बल, बोले सेना में बल, शक्ति में बल। तारा, अब जैसे कहते हैं ना आँखों का तारा, मतलब आँख की पुतली। नक्षत्र, अब आपने रामायण देखी होगी तो उसमें बाली वाला जो एपिसोड था उसमें आया था, तारा को दिखाया तो बोले बाली की स्त्री, बृहस्पति की स्त्री। क्लियर। आगे बात करते हैं खर, एक राक्षस। जैसे जो सीता हरण के टाइम पर जो खर दूषण, तो आप जानते हो खर एक राक्षस था। राक्षस दुष्ट होते हैं, तो दुष्ट हो गया। अब जब मैंने गधा के पर्यायवाची पढ़ाए थे तो खर, गर्धव, धूसर, रासव, बेसर, चक्रवान, बैसाखनंदन, एक गधा के पर्यायवाची थे। तो खर गधा होता है, वो गधा तिनका खाता है, जैसे ऐसे याद कर लेना, तो तिनका। क्लियर है।
कोट आप जानते हो पहनने का कोट होता है, और किले को भी, फोर्ट को भी कोट कहते हैं। क्लियर। केवल एकमात्र और विशुद्ध ज्ञान, जब महावीर स्वामी पढ़ते हैं तब उसमें आता है, बोले महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब विशुद्ध ज्ञान की। आम, आम का फल होता है। मामूली आदमी, बोले तो आम आदमी मामूली है, सर्वसाधारण। अंबर, आकाश और कपड़ा, जब आकाश के पर्यायवाची पढ़ाता हूँ तब उसमें भी अंबर आता है। जब कपड़े के पर्यायवाची पढ़ते हैं, वस्त्र पट वसन अंबर चीर, तो उसमें भी आता है। क्लियर है। कर, हाथ, टैक्स, किरण, सूंड, जब आपको हाथ के पर्यायवाची पढ़ाता हूँ तो उसमें कर आता है। क्लियर। टैक्स में स्वीकार होता है, किरण, सूंड। अब देखो उत्तर, मतलब उत्तर दिशा होती है। जवाब, हल, ये भी उत्तर ही है। क्लियर है। आपत्ति, बोले विपत्ति और ऐतराज। अपवाद मतलब कलंक। वह प्रचलित प्रसंग जो नियम के विरुद्ध हो वो भी अपवाद होता है। क्लियर। कनक, धतूरा, सोना, जब मैं यमक अलंकार पढ़ाता हूँ तो एक उदाहरण बताता हूँ। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, तो एक कनक मीस धतूरा होता है, एक कनक मीस सोना होता है। नाग, सांप और हाथी, तो आप जानते हो नाग में सांप तो होता ही है, कि याद रखना है हाथी। मूक मतलब गूंगा, अब गूंगा व्यक्ति चुप ही रहता है क्योंकि वो बेबस है, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो गूंगा, चुप और बेबस। दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना है ना, तो एक बार आप पर्यायवाची वाला टॉपिक ज़रूर मेरे वीडियो देख लेना, बहुत सरल ट्रिक से मैंने पढ़ाया है, तो आपको ये भी टॉपिक याद हो जाएगा, वो भी याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।